हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी फुल स्विंग पे चल रही होगी। बोर्ड का एग्ज़ाम है, स्कूल का एग्ज़ाम है, इसके बाद आप लोगों का जेई मेंस है, नीट है। हम लोग अभी तक जो स्ट्रेट लाइन की जर्नी को कवर अप कर रहे हैं, इसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोगों की मोशन एंड स्ट्रेट लाइन की जर्नी आगे बढ़ेगी और उम्मीद करते हैं कि आज ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। ओके, इसके पहले हमने आप लोगों को 2 वीडियो हमने जारी किया था। 2 वीडियो मैं डाल चुका हूं और उम्मीद कर ये है कि आप लोगों ने उस वीडियो को एंजॉय किया है और आपने शेयर भी किया है और उसको सब्सक्राइब भी किया है और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं कि सर मैं बहुत खुश हूँ, आपका वीडियो काफ़ी अच्छा है। दूसरा वीडियो कब आ रहा है? मैक्सिमम सारे स्टूडेंट का है कि सर इसका दूसरा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है, नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। आप इत्मीनान रखें, आपका कंसेप्ट एक एक क्लियर होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने डेस्टिनेशन को, आप अपने गोल को अचीव करो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको फिजिक्स को अर्जुन के आई से देखो। ठीक है, कि ये है, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, छोटा हो बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आप उसका मेथड सीखो कि हाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं होती है, आप मेथड सॉल्व करो कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बीच बीच में कुछ मोटिवेशन हम लोग करते रहेंगे। ये मेरी कह सकते हो कि हॉबी है। स्टूडेंट्स यही सब एक्टिविटी से काफ़ी खुश होते हैं कि सर मोरल सपोर्ट भी करते हैं और सब आप लोगों को अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आज शुरू करते हैं कि जैसे पहले हमने सबसे पहले वीडियो में हमने मोशन को डिफाइन किया था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोगों ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि सबसे बेसिक कंसेप्ट होता है व्हाट इज स्लोप। स्लोप कहने का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, पोजीशंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा, ये सब हम लोगों ने किया था और आप लोगों को काफी अच्छा लगा था, काफी सारे लाइक्स आए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो जिसको हम लोग कहेंगे कि 1D मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, बेसिकली देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दूसरा मेरे पास है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा है मेरा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये सब दीज आर दी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस और ये बेसिक्स इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। ठीक है, पहले हम लोग इसको डिराइव करेंगे कि हाउ कैन यू डिराइव दिस। तो देयर आर डिफरेंट मेथड to derive this equations, means calculus methods, graphical method and so on। आज हम लोग यहाँ पे जो शुरू करेंगे वो हम लोग आपको बताएंगे ग्राफिकल मेथड। तो राइट डाउन ग्राफिकल मेथड टू डिराइव द फॉर्मूले। ओके, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, ओके। ग्राफ के लिए हमने बताया था इसके पहले वाले क्लास में कि द पोजीशंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो देता है आपको वेलोसिटी को देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो देता है इट विल गिव्स यू एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा, आप उसके एरिया को लोगे
तो इट विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट। अगर स्पीड टाइम ग्राफ गिवन होगा तो उसके एरिया को अगर हम लोग लेंगे तो इट विल गिव्स यू डिस्टेंस। एंड अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अगर हम लोग एरिया को लेते हैं तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट विल गिव्स यू चेंज इन वेलोसिटी। ये सब की आइडिया आप लोगों को अच्छी तरह से है, आप अच्छी तरह से जानते हो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा है। तो देखो बच्चों, अब आज हम लोग इसको डिराइव करेंगे डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला बाय ग्राफिकल मेथड। सपोज ए बॉडी इज मूविंग हुज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको यहां पे गिवन है। दिस इज द पॉइंट ओ, और कोई बॉडी है जिसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है। इनिशियली इट्स वेलोसिटी इज ए एट ए and finally it is at B and its velocity is V। इसकी वेलोसिटी V है। इसको A to B तक जाने में टाइम T लगता है। तो ओके, फ्रॉम हियर ज्वाइन C, नाउ दिस एंगल इज थीटा। तो जैसे हमने आपको बताया था कि द स्लोप ऑफ velocity time graph it will gives you acceleration। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है कि ये आपको एक्सेलरेशन को देगा। तो फर्स्ट फॉर्मूले बेटे हम यहाँ पे लिखते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जब मेरे पास यहां से गिवन, तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि बताओ स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी आप क्या लिखोगे? यस बताइए सौरभ। यस, हाँ, आपने सही कहा कि सर tan थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। एकदम एग्जैक्टली आपने सही कहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू दिस इज द स्लोप। हमने बताया था कि एनी लाइन विच मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction of x-axis, then tan theta of that is called slope or gradient of a line। तो tan theta is equal to bc upon ac हो गया, this is the slope। अब जैसे देखो, अब मेरे पास यहां से गिवन है, मैं इस bc को लिख सकता हूं कि यहां पे दिया हुआ है कि BE is equal to V, OA is equal to CE, this is equal to U, and AC is equal to OE which is equal to this is given। okay, तो अब हम लिख सकते हैं कि tan थीटा BC upon AC which is equal to A। okay, now this BC can be written as BE minus CE और अपॉन में AC which is equal to A। तो आप यहां से लिख सकते हो कि दिस कैन बी रिटेन एज कि V माइनस U अपॉन T इज इक्वल टू A। तो देयरफॉर आप लिखोगे V इज इक्वल टू माइनस U प्लस AT, देयरफॉर V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये आपका हमने फर्स्ट इसको ड्राइव कर। मैं इसका डेरिवेशन इसलिए बता रहा हूं ना कि ये जो है स्कूल एग्जामिनेशंस में टीचर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट सबको ये नंबर फ्री में मिलता है, बिकॉज इसका डेरिवेशन आप ऑलरेडी 9th में कर चुके हो, अब जानते भी हो। तो अगर हम थोड़ा सा इस पे टाइम दे देते हैं तो आपको स्कूल में 4 नंबर आपका पक्का हो जाता है। तो इसमें करने में क्या जाता है, आप जानते हो, आपका सब किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपने लिखा V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ बोलिए गोयल जी, आपको कहीं पे कोई डाउट है? ठीक है, अब देखो
दूसरा अगर हम लोग यहां से इसमें अगर इसको लिखते हैं तो दूसरा डेरिवेशन है मेरे पास कि इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो जैसे हमने बताया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो देता है इट विल गिव्स यू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लोग जानते हैं। तो तुम कह सकते हो कि s कैन बी रिटेन एज, हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, ओके, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ओ ए बी ई के, दिस कैन बी रिटेन एज एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ओ ए बी ई के। और इस ट्रिपेजियम के एरिया को तुम ऐसे भी लिख सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी ई प्लस आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप जानते हैं ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, दिस कैन बी रिटेन एज ओ ए इंटू ओ ई, और प्लस हम लिख सकते हैं 1/2 ए सी इंटू बी सी, ओके। यहां से आप लिख सकते हो जिस तरह से हम लोग यहां से लिखते हैं कि बी सी अपॉन ए सी दिस इज इक्वल टू ए, और ए सी टी के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूं कि बी सी अपॉन टी इज इक्वल टू ए, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ए टी। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो u इंटू टी प्लस 1/2 टी, और मेरे पास बी सी जो है 80 के इक्वल हो गया। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि दिस कैन बी रिटेन एज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ओके। तो मेरे पास यहां से ये आ गया कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इसको हमने ड्राइव कर दिया, सिंपल है, आसान है, एरिया निकालने आपको आता है। कभी भी आपके पास अगर एरिया आएगा तो ये डिफाइंड शेप होगा, अगर कर्व शेप होता है तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन मेथड से निकालेंगे, वो और आसान होता है। बट अभी आप जो है ना कि एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा अगर हम यहां पे इसमें से लेकर के देखेंगे, तीसरा इक्वेशन अगर हमको यहां पे ड्राइव करना है, तो तीसरे इक्वेशंस को ड्राइव करना है, मैं इसको लिख सकता हूं यस। अब मेरे पास यहां से ये हो गया थर्ड इक्वेशन, आई हैव टू ड्राइव v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहां से कह सकते हो s, आप लोग जानते हैं यस, हाँ। आप बताइए ईशांक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? सही, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपने बताया कि 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सही बताया आपने कि एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम कहेंगे 1/2 आपका हो जाता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड आपका हो जाएगा BE प्लस OA इंटू हाइट विच इज इक्वल टू AC। तो सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब जैसे देखो जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू A, मैं यहां से BC को लिख सकता हूं कि BE माइनस OA अपॉन AC इज इक्वल टू A। तो कहीं जरूरत पड़ेगी तो AC को मैं लिख सकता हूं कि BE माइनस OA अपॉन A। तो अब जैसे देखो यहां पे आपके पास ये आ जाता है, तब आप लिखोगे S इज इक्वल टू 1/2 BE
प्लस ओ ए, और इनटू में हो जाएगा मेरा बीई माइनस ओ ए अपॉन ए। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि S इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज बीई स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, आप बीई की वैल्यू जानते हो, ओ ए की वैल्यू जानते हो, तो आप लिख सकते हो कि 2as दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो बच्चों, ये काफी आसान है, ज्यादा मेहनत भी नहीं है। एक बार अपने से इसको लिख लेना, आसानी से तुम इसको सॉल्व कर दोगे। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज अपने एग्जामिनेशन में 4 नंबर पक्का, ये गारंटी है। 4 मार्क्स आपका पक्का है, ठीक है। जिसने अगर ये याद कर लिया, बेसिक कंसेप्ट है, आसान है, इसके ऊपर हम लोग अब छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है। जब यही इक्वेशन जैसे हमने आपको पहले वाले में बताया था कि जब एक्सेलरेशन होता है तो ए लिखेंगे, रिटार्डेशन होता है तो आपके पास ये हो जाएगा। ये सब में आप इसका मीनिंग जानते हो। u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है, a आपका एक्सेलरेशन होता है, t जो है टाइम होता है। ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई डाउट हो तो आप लोगों का वेलकम है, बताइए। किसी को कोई डाउट है? नो। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक हम लोगों के पास आएगा जो आपको बताएंगे, वो होगा मेरा दैट इज डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। कि अगर कोई बॉडी, नाउ दिस फार्मूला फॉर डिस्टेंस कवर इन n सेकेंड, t सेकेंड, जैसे 5 सेकेंड में, तो 5 सेकेंड कहने का मतलब ये होगा कि 1 से लेकर के 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 0 से लेकर के 10 तक वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। अब हम लोग देखेंगे डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। ओके, यहां पे हम लोग इसको देखेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। तो देखो, सबसे पहले आप देखो कि डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड कहने का मतलब क्या होता है। डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड कहने का मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर सेकेंड में, क्या कहेंगे, डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड कहने का मतलब ये होगा कि आप उस पर्टिकुलर सेकेंड में, आप उस सेकेंड पे कितना डिस्टेंस को कवर करते हो। जैसे देखो, अगर मैं बाइक चला रहा हूं, पहले मैं दूसरे सेकेंड में, या पहले सकते हो कि पहले मैं 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरे 1 सेकेंड में मैंने 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर तीसरे सेकेंड में मैंने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 6 सेकेंड में मैं जाकर के 8 का सबका। तो अगर इसी तरह से मैं कहूंगा कि आपने 5वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस, मीन्स उस पर्टिकुलर में तुम कितना डिस्टेंस को कवर करते हो, ये देता है आपका डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। जैसे सपोज करो कि अगर मैं ले लूं, ये A हो गया और यहां पे अगर B हो गया, ठीक है। किसी बंदा को A से B तक जाने में इसको लगता है 10 सेकेंड। कितना लगा? 10 सेकेंड। ओके, और A से C तक जाने में इसको लगता है 9 सेकेंड, ठीक है। A से B तक जाने में 10 सेकेंड, A से C तक जाने में 9 सेकेंड। तो हम कहेंगे कि लास्ट 10 सेकेंड में तुम कहां से कहां तक गए, तो लास्ट सेकेंड में आपने C to B डिस्टेंस कवर किया। दिस इज द C to B, द डिस्टेंस कवर इन द लास्ट सेकेंड, दैट इज द डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड। ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है, क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस कवर इन कहने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेकेंड में, ठीक है,
एक पर्टिकुलर सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस को कवर करते हो, वो हो गया आपका nth सेकेंड। तो अब मैं यहां से अगर इसको ले लूं कि डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, हम लोग लिखेंगे लोग डी nth विच इज इक्वल टू u प्लस a/2 which is equal to 2n minus 1. This is the distance covered in nth second. Okay? अब देखो डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड मैं यहां से आपको कह दिया। अब मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो n सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, un प्लस हाफ an स्क्वायर, और वो उससे एक पहले सेकेंड में n-1 में कितना कवर करेगी, आप लिखोगे un-1 प्लस 1/2 a इंटू n-1 स्क्वायर, sn-1 इज इक्वल टू un-1 प्लस 1/2 a n-1 स्क्वायर। तो नाउ द डिस्टेंस कवर इन 10 सेकेंड, दैट इज डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड, आप इसको लिखेंगे Sn और Sn-1। इसका भी आता है डेरिवेशन करने के लिए। तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड आप ऐसे लिखोगे, आप यहां पे इसकी वैल्यू को लिखो un प्लस हाफ an स्क्वायर un-1 प्लस 1/2 n-1 स्क्वायर। ओके, तो अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि un प्लस 1/2 a n स्क्वायर un माइनस u प्लस a/2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। ओके, अब जो इसमें से कटने वाला है आप उसको काट दो, un से un कट गया, an स्क्वायर से हाफ an स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनल आपके पास रिलेशन आ जाएगा डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ओके, दिस इज द फॉर्मूला डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड। तो ऐसा उम्मीद करें आप लोगों को ये सब आ गया, ठीक से समझ में आ गया, आप इसको देख भी रहे हैं। ये लाइव क्लास है, जो बच्चे लाइव हैं वो लाइव देखें, जो इनका वीडियो आएगा उस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब आप इसको जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो के बारे में बताएं, और देखें कि इस वीडियो में और आप तुम पढ़ते हो क्या उसमें आपको कुछ कंपैरिजन कुछ लगेगा। यहाँ पे ऐसा आपको महसूस हो रहा कि आप यहाँ पे फिजिक्स को एंजॉय करो, कभी भी फिजिक्स का बर्डन मत लो, फिजिक्स बहुत इजी है, ठीक है। आप एंजॉय कीजिए, यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अब जैसे देखो इसमें अगर डिस्टेंस कवर इन nth सेकेंड आ गया, इस पे छोटे छोटे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इज इट पॉसिबल कि किसी बॉडी की वेलोसिटी 0 हो जाए बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। हमने आपसे ये भी क्वेश्चन एक पूछा था कि मैं इस मार्कर मेरे हैंड में है, इस मार्कर को मैं ऊपर फेंका, फिर मेरे हाथ में आ गया, आप इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, इसकी स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, आप इसके सबको ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो इसमें अगर हम यहां पे आते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, तो कहेंगे कि यस, जब आप किसी चीज को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हो तो एट द हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। अगर आप उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इस केस का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा आप कहोगे कि आपका दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, यहां पे क्या है कि आपके पास इधर टाइम हो गया,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर हम लेकर के देख रहे हैं तो कह रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, व्हेन यू आर थ्रोइंग इट वर्टिकली अपवर्ड, टाइम इज इंक्रीजिंग बट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। तो देखो आपका यहां से ये जैसे जैसे नीचे आने का मतलब हुआ कि आपका बॉल ऊपर जा रहा है। दिस पॉइंट पे बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे है, यहां पे वेलोसिटी 0 होती है, फिर उसके बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चूंकि वेलोसिटी वेक्टर्स क्वांटिटी है, देयरफॉर ये आपके पास नीचे के तरफ आएगा। यही अगर हम इसका स्पीड टाइम ग्राफ लेते, तो स्पीड टाइम ग्राफ अगर आप इसका कहते हैं कि इधर आपके पास टाइम हो गया और इधर अगर स्पीड हो गया, तो स्पीड टाइम ग्राफ मेरा ऐसे होता। दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ। कि चूंकि टाइम के साथ कभी भी स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, ये कभी निगेटिव नहीं होगी। देयरफॉर हम लोग कहेंगे कि ये आपके पास ऐसे टाइम हो गया। इसी केस का अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कहता, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपका ऐसे होगा कि अगर इधर एक्सेलरेशन हो गया, इधर टी हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कि बॉडी ऊपर जाती है या नीचे जाती है, ये सब केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। और दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसको याद रखिएगा, ये भी कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास ये आता है, आपसे पूछेगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहां पे आते हैं तो इसको कर लेने के बाद दूसरा मेरे पास यहां पर ये जो एक टर्म आएगा, ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हो गया। अब एक टर्म हम लोग के पास आता है, सब कुछ यही है, दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, ये मेरे पास होगा, हम यहां पे देखेंगे, दैट इज कॉल्ड मोशन अंडर ग्रेविटी। तो देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी अगर लोगे तो ये कुछ नई चीज नहीं है। हमने जो भी 1D का मोशन आपको किया है, वो सब मोशन हम लोगों का इसमें वही सब है। सिर्फ हम लोगों का क्या होगा, ए के जगह पे हम लोग जी सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या है बच्चों, ए के प्लेस पे वी विल सब्स्टिट्यूट हियर जी। हाँ, अब एक स्टूडेंट सबको इसमें थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होता है। यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं साइन कन्वेंशन। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का जो आपने उसमें किया है वही यहां पे भी होगा, ओनली हम लोग ए के जगह पे यहां पे हम लोग जी सब्स्टिट्यूट करते हैं। मीनिंग सबका सेम है। जैसे हमने कहा था, आपके पास हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ठीक है। मेरे पास हो जाएगा, यहां पे s के जगह पे हम h लिखेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड मैं यहां से लिखूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो, इसमें आप लोगों को एक चीज का प्रॉब्लम होता है कि सर थोड़ा आप साइन कन्वेंशन क्लियर कर दो। साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम होती है। तो साइन कन्वेंशन में तो प्रॉब्लम होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप एक बार समझ लो, इसमें आपके पास कभी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखोगे तो उसमें 3 वेरिएबल्स आएंगे। ओके, तो जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको सेम साइन दे देना, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको अपोजिट साइन दे देना। बस छोटा सा है कि जो सेम, जैसे देखो, जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको ऐसा नहीं कि जनरली बच्चे सबको कि जी की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं। अरे भाई, जी की वैल्यू निगेटिव कब लेते हो? तुम कहते हो कि अगर हम किसी उसको थ्रो करते हैं ऊपर, तो थ्रो करोगे तब ना। अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ थ्रो करूंगा तब क्या करूंगा? तब तो तीनों सेम डायरेक्शन में है, इसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये याद रखो, सिंपल कंसेप्ट भाई, मेरा अपना ये कहना है कि जो सेम डायरेक्शन में होगा सेम साइन लेंगे,
अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। इसका हम लोग सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप किसी एक बॉल को आपने ए पॉइंट से फेंका वर्टिकली अप, पहले ये ए पे था, ठीक है, ए से फिर आपके पास ये ऊपर जा रहा है बी, फाइनली ये सी पे गया, ओके। तो अब हम क्या देख रहे हैं, आप याद रखिएगा कि जी ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, याद रहेगा बेटे, जी जो होगा ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो जैसे देखो ये जी है यहां पे, तो जी यहां पे डाउनवर्ड एक्ट किया, यहां पे भी हम लोग लेकर के देखेंगे तो जी मेरा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, यहां पे भी जी मेरा डाउनवर्ड है। अगर आपकी बॉल यहां पे सपोज कर लो आ गई, ठीक है, तो यहां पे आ जाती है, तो इसके केस में यहां से यहां तक के केस में अगर आप लोगे तो देखो U यहां पे ऊपर के तरफ है, H भी ऊपर है, बट G आपका नीचे एक्ट कर रहा है। तो मैं कहूंगा कि U को अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया, H को अगर मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ओके, तो G क्या है मेरा, ये निगेटिव हो जाएगा, ओके। कहीं पे भी अगर सपोज करो यहीं से मैं फेंका, अब किसी एक बॉल को मैं इधर फेंका, यहां से मेरे पास वेलोसिटी u डाउनवर्ड हो गया, यहां पर भी आया फिर भी ये डाउनवर्ड हो गया, यहां पर आया तब भी डाउनवर्ड है। तो हम देख रहे हैं कि u भी डाउनवर्ड, g भी डाउनवर्ड, और h जो है मेरा यहां पर ये भी डाउनवर्ड है, h जो है ये भी आपका डाउनवर्ड है। तो हम देख रहे हैं u, h और g ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है इसलिए हम कहेंगे कि यहां पर u भी पॉजिटिव होगा, h भी पॉजिटिव होगा, और मेरा g तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि हम ऊपर से ले रहे हैं, दोनों सेम। तो ये सब कंसेप्ट अगर आप याद रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जनरली कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कोई एक पैरासूट है, वो पैरासूट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। जैसे सपोज करो इसमें थोड़ा सा, दिस इज ए पैरासूट, ओके, एंड दिस पैरासूट इज मूविंग अप, ओके, ये पैरासूट ऊपर जा रहा है वेलोसिटी u से। आप यहां से किसी एक पैकेट को ड्रॉप करोगे, यू आर ड्रॉपिंग ए पैकेट फ्रॉम हियर। तो जब आप यहां से किसी एक पैकेट को ड्रॉप करते हो तो आप क्या कहोगे कि सर इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आप तो ये कह सकते हैं, कभी भी याद रखना कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, इट ड्रॉप और इट फॉल, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। कि अगर कोई बॉडी ड्रॉप करेगी, फॉल करेगी और अपनी स्पीड को रेस्ट से, अपनी वेलोसिटी को रेस्ट से शुरू करती है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि द पैराशूट इज मूविंग अप एंड ए पैकेट और ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हियर। तो इसके केस में क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती है, बिकॉज इट इज ड्रॉपिंग फ्रॉम ए राइजिंग पैराशूट। पैराशूट ऊपर जा रहा है उससे, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी वही होगी जो पैराशूट की होगी। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी इसका अपवर्ड है, तो अब ये अगर नीचे आएगा तो हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी को निगेटिव ले लेंगे। जब अगर ये हाइट h तक अगर आ जाएगा तो h मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और g जो हो जाएगा ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें 3 थे ना, h और g था, u अपवर्ड था। हाँ, अगर यही केस मेरा आ जाता, इफ द पैराशूट इज गोइंग डाउन विथ एन वेलोसिटी u, ठीक है, ये पैराशूट अगर वेलोसिटी u से नीचे आ रहा है, आप यहां से किसी एक पैकेट को ड्रॉप कर रहे हो, t टाइम के बाद अगर ये h नीचे आ गया,
इसके केस में क्या होगा कि u भी डाउनवर्ड है, g भी डाउनवर्ड है और मेरा h भी डाउनवर्ड है। तो इसलिए इसके केस में हो जाएगा मेरा u पॉजिटिव हो जाएगा, h भी पॉजिटिव हो जाएगा और g भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो बोलिए डियर स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशन क्लियर हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन क्लियर कन्वेंशन काफी आसान है, इसमें कभी भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। जो सेम डायरेक्शन में होगा उसको सेम लेंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसको अपोजिट ले लो और जिसकी मेजोरिटी रहे उसको सेम कर दो। क्लियर हो गया यहां तक? एनी ऑल ऑफ यू, किसी को कहीं पे कोई डाउट है, किसी को कहीं पे भी कोई अगर प्रॉब्लम मुश्किल लग रहा है, किसी को कोई की समझ में नहीं आया है, तो आप लोगों का वेलकम है। बोलिए। जो ऑफलाइन है उनका भी वेलकम है, जो ऑनलाइन है उनका भी वेलकम है। बताइए, क्लियर हो गया सर? ओके। तो अगर आपने यहां तक इसको देखा, अगर ये कंसेप्ट अगर आपका बनता है तो आप खुश होकर के आप इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग आगे इसमें कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे देखो, एक तो ये हमने कंसेप्ट बताया, दूसरा कंसेप्ट होता है, हाँ बोलिए सौरभ जी क्या बता रहे हैं आप? ठीक है। देखो, इनका कहना है कि सर अगर कोई एक बॉल है, एक बॉल को मैं सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रहा हूं और वहीं से अगर हम एक दूसरे को हॉरिजेंटली फेंक रहा हूं, तो क्या ये दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे या डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आएंगे? इनका एक क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलमोस्ट काफी लोगों का भी ये भी इस टाइप का डाउट होता है। ठीक है, अच्छी बात है, एक ने राइज किया। तो जैसे देखो, कभी भी याद रखिएगा कि ग्रेविटी जो होता है ये मास के इंडिपेंडेंट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तुम कहोगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। यानी अगर कोई एक ग्रेविटी फ्री हॉल होगा, अगर मैं इस रूम को वैक्यूम कर दूं और वैक्यूम करके मैं एक स्टोन को ड्रॉप करूंगा और एक पीस ऑफ पेपर को ड्रॉप करूंगा, तो दोनों जो है एक साथ आपके पास ये नीचे आते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, एक आया हुआ था, दिखाया हुआ था कि वो एक सर्टेन हाइट में पहले एक रूम को वो वैक्यूम करता है और वैक्यूम करने में उसको 3 घंटा लग जाता है। उसके बाद वो सर्टेन हाइट से एक फीडर को और एक बॉल को ड्रॉप करता है। तो ड्रॉप करने के बाद देखता है कि सेम टाइम्स में नीचे आता है। तो अब इतनी सारी फैसिलिटी हो गई है कि आप कहीं पे क्लिक करोगे उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाता है, आप उसका प्रैक्टिकल देख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो, तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप एक बॉल को हॉरिजेंटली थ्रो करोगे और एक को वहीं से वर्टिकली अगर आप ड्रॉप करेंगे, तो क्या दोनों सेम टाइम में आंसर आएगा? तो हम लोग कहेंगे कि यस, दोनों जो है ना वो सेम टाइम में आएंगे नीचे। सेम टाइम्स में कैसे नीचे आएगा? यहां पे देखो, सपोज करो दिस इज द ब्लॉक and you are dropping this. Okay, if you are dropping here, हमने बताया है कि अगर कोई बॉडी फॉल करेगा, ड्रॉप करेगा, स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। आपने इसको हॉरिजेंटली ऐसे फेंका, तो इनिशियल में इसकी भी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 होगी। अब देखो, ये बॉल आपका ऐसे आया, यहां पे आया, दूसरा बॉल इस पाथ को फॉलो करेगा, देखो तो दोनों बॉल का हम देख रहे हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो दोनों का सेम है। बोथ द बॉल हैविंग सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने इस बॉल को कैसे फेंका है, आपने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका है। तो जब हम लोग किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई।
तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो जाती है, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे आपके पास ये u0 हो गया, इसका भी u0 है। देयरफॉर वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे एंड बोथ बॉल फॉल ऑन द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। दोनों बॉल जो है ग्राउंड पे साइमल्टेनियसली नजर आएंगे। तो ऐसा उम्मीद करें मोशन अंडर ग्रेविटी में। अब जैसे देखो, इसमें साइन कन्वेंशन में अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बताइए। साइन कन्वेंशन में किसी को कोई डाउट हो तो यहाँ पे आपका डाउट का वेलकम है, हम आपको यहाँ पे डाउट को बताएंगे। अब जैसे देखो, अब अगर हम लोग इस पे एक बहुत सारा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब हमने ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन किया आपको बताया, तो जैसे देखो एक सिंपल क्वेश्चन है कि कोई एक ड्रंकर्ड है, कौन सा है, एक पियक्कड़ है, ड्रंकर्ड। वो क्या करता है, 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे आता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है, फिर 3 स्टेप पीछे जाता है। जहां से वो चलना शुरू करता है वहां से 13 मीटर पर एक डिच है, 13 मीटर पर एक खाई है, ठीक है। और एक स्टेप चलने में उसको 1 सेकेंड लगता है, और एक स्टेप जो है उसका 1 मीटर का है। एक स्टेप चलने में उसको 1 सेकेंड लगता है, और एक स्टेप जो है उसका 1 मीटर का है। तो आपको बताना है कि कितने स्टेप के बाद या कितने टाइम के बाद ही विल फॉल इन डिच। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए लोग। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो। कोई एक बंदा 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है, फिर 5 कदम आगे जाता है, 3 कदम पीछे आता है, जहां से चलना शुरू करता है 13 मीटर पर एक खाई है। आपको बताना है कि कितने टाइम के बाद वो खाई में गिर जाएगा। सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है आंसर। हाँ, 52 सही है भाई, एक आंसर आ गया देखो, 52। आप बताओ भाई, 47। चलो भाई ठीक है, 27। देखो ठीक है, इतने सारे ऑप्शन आए, देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसमें से, कोई बात नहीं है। ओके, हाँ क्या बता रहे हैं आप राजीव। हाँ 37 सर, चलो ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर एक क्वेश्चन के अगर 2 4 5 आंसर आते हैं तो मैं इसको ठीक मानता हूं, क्योंकि लगता है कि बच्चे सब इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एक आंसर के जो क्वेश्चन के 4 4 5 आंसर निकाल रहे हैं, अच्छी बात है। आप लोग काफी दिल से पढ़ रहे हैं, मन लगाए हुए हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप क्या करो, आप यहां से एक ऐसे बनाओ। आप लोग गलती कहां पे कर रहे हो कि मैंने कहा है कि ड्रंकर्ड है, पियक्कड़ है, उसको ये होश ही नहीं है कि हम जा कहां रहे हैं। ड्रंकर्ड है, पियक्कड़ है, उसको तो होश ही नहीं है, और आप लोग उसको निकाल निकाल के मार रहे हो। पहले तुम बनाओ, जैसे देखो पहले आप निकालो कि 1 मीटर तक जाने में उसको कितना चलेगा। तो जैसे देखो 5 कदम आगे गया, फिर 3 कदम पीछे आया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2। तो जब उसका 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है तब उसको 8 सेकेंड लगता है, एक स्टेप वो चलता है। तो अब तुम निकालो कि उसको
8 मीटर जाने में कितना लगेगा? तो 1 मीटर जाने में उसको लगेगा 8/2। तो 8 मीटर जाने में कितना लगेगा? 8/2 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 32। कहने का मतलब जैसे देखो, फिर 5 जाएगा तो 9 से वापस आ जाएगा, यहां से जाएगा तो 8 से वापस आ जाएगा। 8 के बाद जैसे ही वो 5 कदम आगे जाएगा ही विल फॉल इन रीच। हमने कहा है पहले ही कि वो पियक्कड़ है, तो जैसे ही जाएगा तो वो जाकर के गड्ढे में गिर जाएगा। तो इसका ये हो जाएगा +5, तो फाइनली हो जाएगा 35 सेकेंड। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहां से ये 35 सेकेंड हो गया। तो 35 सेकेंड के बाद ही विल फॉल इन रीच। अगर तुम इसका वेलोसिटी पोजीशंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखो, पोजीशंस टाइम ग्राफ आप इसका ऐसे करेंगे। मैं इसका नेचर बताते रहा हूं कि पहले वो अगर इधर पोजीशन हो गया, ओके, और इधर यहां से टाइम हो गया, तो जैसे देखो पहले वो 5 आगे गया, फिर 3 वो पीछे आया, फिर वो 5 आगे जाएगा, फिर 3 पीछे आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 एंड सो ऑन। इस तरह से वो आगे बढ़ता जाएगा। तो दिस इज द पोजीशंस टाइम ग्राफ। हम लोग कहेंगे कि ये इसका पोजीशंस टाइम ग्राफ हो गया। यही अगर हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे, अगर यहां से ये मेरे पास डिस्टेंस हो गया और यहां से अगर ये टाइम हो गया, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा ये आपका ऐसा होगा। तो आज मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया, आप लोगों को सबको मजा आया, आप काफी ध्यान से आप लोगों ने पढ़ा। किसी को कोई डाउट्स है, कहीं पे कोई चीज समझ में नहीं आया है, तो आप लोगों का वेलकम है, आप बताइए। आप कमेंट्स लिखना भी भूलें। अगर इसमें से कोई लगता है तो आप इसको कमेंट लिखो कि सर यहाँ पे ये चीज चाहिए। और ये मुझे बहुत सुन करके अच्छा लगता है कि आप लोगों का कमेंट आता है कि सर दूसरा वीडियो कब आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक समझा, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज अगर आप पहले दिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और लिंक पे अगर जा करके इसके पीछे वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक को क्लिक करें, प्लीज उसको भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज इतना रहने देते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।